हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू साइंस। लेट्स स्टार्ट इट। उसे जाने से पहले आप कुछ हमारा वीकली शेड्यूल फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपसे 10:15 करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं। 12 बजे आपसे डेली करंट अफेयर्स इशू स्पेशली फॉर पीसीएस वो डिस्कस किए जाते हैं। ऐसे ही डेली 10 एमसीक्यूज रिविजन सीरीज चल रही है 2 PM। वन लाइन पंजाब जीके 3 PM। ऐसे ही 6 PM आपसे डिस्कस किए जाते हैं डेली 10 एमसीक्यूज फॉर पंजाब पीपीएससी और PSSB। सो दीज आर दी फ्री इनिशिएटिव्स, आप इनको देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन और भी अच्छी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज ए सिट्रिक एसिड, बी अस्कॉर्बिक एसिड, सी ऑक्सैलिक एसिड और इज इट डी नाइट्रिक एसिड। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, कैन नो द आंसर। ओके, सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज एस्कॉर्बिक एसिड। अब देखिए, अगेन विटामिन सी के बारे में ही क्यों पूछा है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये एक्सप्लिसिटली डिफाइंड है। तो जो भी आपकी एनसीईआरटी में डिफाइंड है तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो केमिकल नेम्स कुछ विटामिन के आपको पता होने चाहिए, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको लिख के दे दिए हैं। सपोज विटामिन ए को हम बोलते हैं, केमिकल नेम इनका क्या है, दैट इज रेटिनॉल। ऐसे ही विटामिन डी की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई की बात करते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन के की बात करते हैं दैट इज फाइलोक्विनोन। ऐसे ही B1, B2, B3, B5 एंड सो ऑन, B12। अब B12 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आपने याद करना ही करना है। साइनो को बाद में बोलते हैं। ऐसे ही विटामिन सी जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था उसको क्या कहा जाता है, दैट इज अस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है Which muscle is the strongest of all in the human body? अब ह्यूमन बॉडी में स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी एग्जिस्ट करती है वो आपसे पूछा है। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। ए दिया है थाई, बी अपर आर्म, सी काफ और इज इट डी जॉ। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज जॉ। आप देख सकते हैं जो जॉज की, जिसको मैसेटर मसल्स बोलते हैं, वो जो मसल्स हैं, दीज आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन दी ह्यूमन बॉडी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। द स्वेट ग्लैंड्स अकर इन ग्रेटेस्ट नंबर इन द स्किन ऑफ द ए पाम ऑफ द हैंड, बी लिप्स, सी फोरहेड और इज इट डी आर्मपिट्स। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज पाम ऑफ द हैंड। अब देखिए, जो पाम ऑफ द हैंड है, यहां पर आपके ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए, ये बायो की कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो याद होनी चाहिए, तो इसीलिए आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में दे दिया गया है, जिससे कि आप ये जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको याद कर लीजिए। जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी एग्जिस्ट करती है, दैट इज दी जॉ मसल। ऐसे ही अगर हम स्वेट ग्लैंड्स की बात करते हैं, हाईएस्ट नंबर आपको कहां पर देखने को मिलता है, दैट इज इन दी पाम्स। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। टर्मरिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फ्लावर, बी फ्रूट, सी रूट और इज इट डी स्टेम। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको सिंपली आंसर बताना है। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज स्टेम। अब ये जो टर्मरिक है ये आपको स्टेम से मिलती है। अब इस पे और क्वेश्चन, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन बनना हो तो कैसे बन सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ हल्दी या फिर टर्मरिक क्या होती है। सो आप देख सकते हैं ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। इन्फ्लामेटरी का मतलब क्या होता है, सूजन कम करना। ठीक है, तभी आपको जनरली हल्दी कब प्रोवाइड करी जाती है, जब आपको चोट लगती है तो क्या करते हैं, दूध में हल्दी मिला के दे देते हैं। तो इसके पास बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से आपको हल्दी दी जाती है। राइट, सो यहाँ पर एंटी इन्फ्लामेटरी है, ऐसी आर्थराइटिस को प्रिवेंट करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, जो लिवर के फंक्शंस हैं उनको फैसिलिटेट करता है, स्किन की हेल्थ को इंप्रूव करता है, ऐसे डाइजेशन में भी इंप्रूव करता है। सो यू कैन सी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। राइट, ऑलमोस्ट ये आपको हर बॉडी के लिए जो भी बेनिफिशियल है वो आपको ये प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट टर्मरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दैट इज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू ए है एपिडर्मिस, बी है जाइलम, सी है फ्लोएम और इज इट डी कॉर्टेक्स। सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से पिक किया गया है, आपको ये आंसर आना चाहिए। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, दैट इज फ्लोएम। अब जो फ्लोएम है, देखिए यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट
जो याद करना है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। अब जो जाइलम है वो क्या करता है, मिनरल्स एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। अब अगर फूड पार्टिकल्स की बात करते हैं, क्योंकि जो आपकी प्लांट्स हैं वो क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है, सो इसका मतलब क्या है, ये क्लोरोफिल की हेल्प से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड बनाते हैं। तो ये जो फूड पार्टिकल्स है एक जगह से अगर दूसरी जगह पहुंचाना है तो ये किसकी मदद लेते हैं, दैट इज फ्लोएम की। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिफरेंसेस दिए हुए हैं। अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको फूड पार्टिकल कैरी ओवर होता हुआ दिखता है और यहाँ पर वाटर एंड मिनरल्स। अब क्योंकि जो आपके जाइलम है, जो पानी है वो हमेशा आप कहाँ देते हैं, सॉइल में देते हैं, वहीं से रूट्स उसको पिकअप करते हैं और रूट्स सारे पार्ट्स में पहुंचाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये यूनी डायरेक्शनल होगा क्योंकि पानी हमेशा नीचे से ऊपर जाना है। ऑन द अदर हैंड अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं तो ये बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, किसी भी पार्ट में अगर फोटोसिंथेसिस किया गया है, मतलब फूड बनाया गया है, सपोज लीव्स ने बनाया है, अब लीव्स ने बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है रूट्स तक भी फूड जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर से नीचे भी जा रहा है, ऐसे नीचे से ऊपर भी जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर बाई डायरेक्शनल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए टू वे फ्लो है लेकिन वहां पर वन वे फ्लो है। दैट इज द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द ट्री रिक्वायरिंग मिनिमम वाटर फॉर इट्स ग्रोथ इज A, that is eucalyptus, B, that is babool, C, that is mango, और is it D, guava? So वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। यहां पर आंसर है दैट इज बबूल, बी आंसर। जो बबूल है उसको सबसे कम पानी चाहिए होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ एंटीजेन एंड एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एज A, cryobiology, B, hematology, C, serology, और is it D, agronomy? अब देखिए आपसे एंटीजेंस और एंटीबॉडी के बारे में पूछा है। एंटीजेंस का मतलब क्या होता है, पैथोजेंस जो आपकी बॉडी में एंटर करते हैं। जब आपकी बॉडी इन पैथोजेन से फाइट करती है तो क्या बना लेती है, एंटीबॉडीज बना लेती है। सो इसकी इंट्रैक्शन की बात कर, सो यहां पर आंसर क्या हो जाता है, दैट इज सीरोलॉजी। जो सीरोलॉजी है वो ही स्टडी है इंट्रैक्शन ऑफ दैट इज बिटवीन द एंटीजेंस एंड द एंटीबॉडीज। अब अगर हम क्रायोबायोलॉजी की बात करते हैं वो क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स। देखिए जहां पर भी क्रायो लिखा आ गया, मान लीजिए वहां पर हमेशा ही किसकी बात हो रही है, लो टेम्परेचर्स की बात हो रही है। सो यहाँ पर लो टेम्परेचर पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर लिविंग सेल्स कैसे बिहेव करते हैं उसकी स्टडी को कहा जाता है क्रायोबायोलॉजी। ठीक है जी। ऐसे ही अगर हम सीरोलॉजी की बात करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, जो इंटरेक्शन होती है पैथोजेन में मतलब एंटीजन में और एंटीबॉडीज में, उसको उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, दैट इज सीरोलॉजी। ऐसे ही हेमेटोलॉजी की अगर बात करते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन which is concerned with the study of the cause, treatment and prevention of diseases that are related to blood. अब ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। सो वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको डिराइव कर सकते हैं। तो हेमेटोलॉजी क्या हो गया, इट इज द स्टडी ऑफ द ब्लड, सिंपल एज दैट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है which one of the following organisms is required for the preparation of alcohol? अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए क्या चाहिए, कौन सा ऑर्गेनिज्म चाहिए आपको। अगेन एनसीईआरटी से लिया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ए यीस्ट, बी फंगी, सी बैक्टीरिया और इज इट डी प्रोटोजोआ। अब अल्कोहल की फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज यीस्ट। सो आप देख सकते हैं कैसे होता है, जो भी शुगर प्रेजेंट होती है जब उसमें यीस्ट का रिएक्शन होता है विदाउट ऑक्सीजन, यहां पर माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एनारोबिक कंडीशंस होने चाहिए। एनारोबिक का मतलब क्या है, जब आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो ये शुगर और यीस्ट मिला के क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। ठीक है जी। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन में आपको कौन सा ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है, दैट इज यीस्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस डू द जर्म्स एंटर थ्रू दी ओपन वुंड्स। ओपन वुंड्स जब होते हैं, कट लग जाता है, ब्लड बहता है, तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है? ए टेटनस, बी ट्यूबरकुलोसिस, सी टाइफॉइड और इज डी मलेरिया। सिंपल क्वेश्चन है, अगेन एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज टेटनस। जो टेटनस है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है और जहां पर भी ओपन वुंड्स होते हैं वहां से ये बैक्टीरिया एंटर करता है और आपकी बॉडी में टेटनस कर देता है। सो इसको लॉक जॉ डिजीज भी कहा जाता है क्योंकि इससे आपका जॉ जो है वो लॉक हो जाता है। ठीक है, जनरली जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, जब भी आप रोड पे कहीं गिरते हैं तो जनरली प्रेफर किया जाता है, डॉक्टर कहता है कि आप टेटनस का इंजेक्शन लगवा लीजिए। ठीक है, एक तरह से वैक्सीन लगवा लीजिए। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, टेटनस से आपको बचाया जा रहा है। याद रखना है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। So diabetes mellitus is caused due to the malfunctioning of which organ? अब पूछा है A pancreas, C kidney, B kidneys, C spleen or is it D liver? So answer for this particular question is pancreas. क्योंकि आपको पता है पैंक्रियाज ही एक्चुअली में क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। और अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन नहीं बन रहा तो आपको क्या हो जाता है, डायबिटीज। सो पैंक्रियाज ही ऐसा हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है इंसुलिन। उसी की वजह से अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन नहीं जनरेट हो रहा है तो आपको क्या हो जाएगी, डायबिटीज। ठीक है, सो आपका जो शुगर है, ग्लूकोज लेवल जो है आपकी बॉडी में, ब्लड में, वो इंक्रीज कर जाता है, जिसको आप लेमैन लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, शुगर हो गई। ठीक है, सो दिस इज डायबिटीज। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स और पेड इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। सो दिस वाज इट। थैंक यू वेरी मच।